हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग की ज्योग्राफी का घटना चक्र की सीरीज चल रही थी, जिसमें हम लोगों ने पीछे कई टॉपिक कवर कर लिए थे, जिसमें भूकंप, ज्वालामुखी, अक्षांश देशांतर, सौरमंडल और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, कुछ इस तरीके से टॉपिक हमने कवर किए हैं। अब हम लोग करेंगे भौगोलिक उपनाम। जैसे आप क्वेश्चन सुनते होंगे कि मिडनाइट सन किसे कहते हैं, उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहते हैं। तो इस तरह कुछ भौगोलिक नाम पूछे जाते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर समझेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को रिवाइज करेंगे और साथ में इसके एमसीक्यूज लगाएंगे। तो यहाँ पर एक लिस्ट है, मैं इसको डायरेक्ट यहीं से शुरू करता हूँ, ठीक है। तो देखिए, नील का वरदान, नील नदी कहाँ, इजिप्ट को कहते हैं। ये इजिप्ट देश है, उसी को बोलते हैं। जैसे ये अफ्रीका है, तो अफ्रीका में यहाँ पर इजिप्ट है, जहाँ के बगल में आपको स्वेज कैनाल देखने को मिलती है। तो नील का वरदान इजिप्ट को बोलते हैं। 7 पहाड़ियों का नगर जो है रोम को बोलते हैं, ठीक है। शाश्वत या इटर्नल सिटी बोलते हैं रोम को। अगला है एड्रियाटिक की रानी, वेनिस, इटली। देखिए, ये इटली है ऐसे करके, तो इधर पड़ता है एड्रियाटिक सी, इसलिए एड्रियाटिक की रानी वेनिस को कहा गया है इटली में। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट अभी हमने बात करी थी, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भूटान को कहते हैं। तो अपना जो सिक्किम है, सिक्किम के बगल में क्या है, भूटान टच करता है। नहरों का देश पाकिस्तान को कहते हैं, ठीक है। अंपायर सिटी न्यूयॉर्क को कहा जाता है। अंध महाद्वीप, इसको इंग्लिश में आप डार्क कॉन्टिनेंट कहोगे, कहीं कहीं पर इंग्लिश में हो सकता है कि ब्लाइंड कॉन्टिनेंट लिख के आ जाए, तो यहाँ अफ्रीका को कहा जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर कल्चरल, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली जो भी चीज़ है, तमाम तरह में, टेक्नोलॉजी में सब पीछे हैं, और इसी को अंध महाद्वीप भी कहते हैं। तो इसी के बगल में अटलांटिक महासागर है, जिसको हम लोग अंध महासागर भी कहते हैं। तो एंटीलीज का मोती क्यूबा को कहा जाता है। विश्व में चीनी का कटोरा, क्यूबा को। देखिए, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका, तो यहीं पर पड़ता है क्यूबा, ठीक है, जो कैरिबियन सी के पास है। तो यहाँ पर चीनी का प्रोडक्शन या गन्ने का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो चीनी भी होगी। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को बोलते हैं, ठीक है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है, आप जब मैप कभी देखेंगे तो उस पर बर्मा लिखा रहता है। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। जैसे आप मैच खेलते हो तो देखते हैं, कहते हैं कि कंगारुओं से मैच है, तो ऐसा नहीं कि जानवरों से मैच करते हैं, इनका कहने का मतलब ये ऑस्ट्रेलिया से करते हैं। साउथ का ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड को कीवियों का देश भी कहते हैं। कीवी यहाँ का एक राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। अगला है भूमध्य सागर की कुंजी या इंट्री गेट ऑफ मेडिटेरेनियन सी, जिसको जिब्राल्टर स्ट्रेट बोलते हैं। मैं यहाँ पर एक बार आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है। देखिए, यहाँ पर ये है आपका अफ्रीका, ऊपर से ये स्पेन वगैरह, इधर ये पूरा मेडिटेरेनियन सी है। तो ये इंट्री गेट है, जिसको बोलते हैं जिब्राल्टर स्ट्रेट। इधर पड़ता है मोरक्को, इधर पड़ता है स्पेन, और इधर पड़ता है अटलांटिक ओशन। तो ये इसकी कनेक्टिविटी है, ठीक है। बहुत जल्दी स्ट्रेट वाला भी चैप्टर आएगा, जिसमें पूरा मैं आपको बताऊंगा। साउथ का ब्रिटेन न्यूजीलैंड हो गया। भूमध्य सागर का कुंजी जो हो गया, जिब्राल्टर को बोलते हैं। होली लैंड या पवित्र भूमि फलस्तीन, जेरूसलम, ठीक है। यूरोप पर होगी, टर्की को कहते हैं, ठीक है। टर्की का नया नाम तुर्की हो गया है, ठीक है। तो ये यूएन में बात जा चुकी है और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। यूरोप का खेल का मैदान किसे कहते हैं, स्विट्जरलैंड को कहते हैं। चाइना का शौक होंगहो या पीली नदी को कहते हैं। विश्व में रोटी की टोकरी, प्रेरीज, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। स्वर्णिम मंदिर का शहर अमृतसर को कहा जाता है, ठीक है। तो ये लिस्ट जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम हो, चाहे आर हो, पीसीएस हो, बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल के लिए तो रामबाण है, ठीक है। 5 नदियों की भूमि, पंज आब, आब मतलब पानी, पंज मतलब 5। बंगाल का शोक दामोदर। जैसे बिहार का शोक किसे कहते हैं, कोसी नदी को कहते हैं। जो हमारे बिहार से जो देख रहे होंगे बच्चे, वो उनको पता होगा, कोसी नदी जो है उससे वहाँ पर काफ़ी नुकसान होता है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहते हैं। अरब सागर की रानी या क्वीन ऑफ अरेबियन सी, कोचिन। कोचिन पड़ता है केरल का, ये बंदरगाह है, इसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहते हैं। भारत में मसालों का बगीचा, केरल। केरल को हम स्पाइस सिटी या स्पाइस स्टेट कहते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड, कश्मीर। 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहते हैं। जुड़वा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहते हैं। उत्तर भारत का मेरुदंड, गंगा नदी। बिहार का शोक देखिए, कोसी नदी अभी बात करी थी ऊपर। छोटा नागपुर की रानी, नेतरहाट, झारखंड। पर्वतों की रानी, मसूरी, ठीक है। हाँ, तो ये तो उत्तराखंड में है। भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद। पूर्व का वेनिस, अलापुझा, भारत, ठीक है। लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस, ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। लैंड ऑफ द गोल्डन वूल, ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए, एमराल्ड सिटी, आयरलैंड। स्वप्निल मीनारों वाला शहर, ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड। इंग्लैंड का बगीचा, केट, इंग्लैंड को कहते हैं। लिली का देश, कनाडा। हर्मिट किंगडम, कोरिया। निरंतर बहने वाले झरनों का शहर, क्योटो, इक्वाडोर। हजारों हाथियों का देश जो है वो लाओस। गगनचुंबी इमारत का नगर, न्यूयॉर्क को कहते हैं। कुछ ही पॉइंट और बचे हैं।
गोरों की कब्र गिनी का तट, पवन चक्कियों भूमि नीदरलैंड, एशिया का पेरिस हम थाईलैंड को कहते हैं, पिलर्स ऑफ हरकुलिस जिब्राल्टर को बोलते हैं भी, जो जिब्राल्टर हमने मेडिटेरेनियन सी का कुंजी या गेट बोला था। लैंड ऑफ द क्लॉव्स जिसे लॉन्ग कहते हैं, जंजीबार तंजानिया, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ पर एक आइलैंड पड़ता है जिसको हम जंजीबार आइलैंड भी कहते हैं। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम, संसार का निर्जनतम द्वीप त्रिस्तान दी कुनहा, और लास्ट में यहाँ पर आसमों का प्रवेश द्वार बाब अल मंदेब, और यूरोप का बारूद का पीपा, इसे हम बाल्कन क्षेत्र को कहते हैं। तो ये है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। जैसे अब पूछा जा रहा है कि रूस का जो शहर है किसे उत्तर का वेनिस कहते हैं, तो सेंट पीटर्सबर्ग को कहते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग। देखिए बीपीएससी री एग्ज़ाम 2020 में जब हुआ तो ये उसमें पूछा गया है, ठीक है। अगला है मध्य रात्रि का सूर्य किसे कहते हैं, तो मध्य रात्रि का सूर्य देखिए ऐसा है कि ऊपर पड़ता है आर्कटिक सर्किल 66.5 पर पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ नॉर्थ हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 66.5 पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंटार्कटिक हो जाएगा। तो इसके ऊपर क्या है कि मध्य रात्रि का सूर्य, वैसे तो अगर देश पूछता तो आप नॉर्वे बताते, ठीक है। और साउथ में भी यहाँ पर है कि आपको 24 घंटे का दिन मिलते हैं यहाँ पर, और इधर भी 24 घंटे का दिन गर्मियों के सीज़न में, ठीक है। तो देखिए ये वहाँ पर वही बात लिखी है जो हमने ऊपर समझाई है। अगर आपसे पूछता कि उगते सूर्य का देश बताइए, देन योर आंसर विल बी जापान। अगला है पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं, तो पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं साउथ अमेरिका को कहा जाता है। यूपीपी से 1994 का प्रश्न देखिए पूछा गया है। अब यहाँ पर इसको मिलाने वाला है, ठीक है। तो देखिए आपको पता है कि जो नियाग्रा वाटरफॉल है वो क्या है, न्यूयॉर्क स्टेट हो गया। हजार झीलों की भूमि अभी हमने बात करी थी, तो ये किसको बोलते हैं, फिनलैंड को कहते हैं, ठीक है। विश्व की छत किसे कहते हैं, पामीर को कहते हैं। एफिल टावर पेरिस, ठीक है। तो 4312 4321 सॉरी 4321, तो 4321 में आएगा ऑप्शन नंबर आपका बी आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोगों ने अंध महाद्वीप की बात करी थी, तो अंध महाद्वीप में आपको पता था किसे बोलते हैं, अफ्रीका को बोलते हैं। विश्व की छत किसे कहते हैं, अफ्रीका। तो 4 और 3, तो 4 और 3 के हिसाब से यहाँ पर हम देखेंगे हजार झीलों की भूमि ये हो गया, और ये बहरीन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4312 जो हो 3412 सॉरी, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला धूम्र नगर किसे कहते हैं, शिकागो को कहते हैं। शिकागो पड़ता है यूएसए में, ठीक है। नेक्स्ट पूर्व समुद्र की स्वामिनी किसे कहा जाता है, तो श्रीलंका, और श्रीलंका का पुराना नाम था सिलोन था। क्या नाम था, सिलोन था। जैसे म्यांमार का पुराना नाम क्या था, बर्मा था, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। साउथ अमेरिका में कौन सा नगर जो अपनी चौड़ी सड़कों के लिए अमेरिका का पेरिस कहा जाता है, तो ये नाम रहा ब्यूनस आयर्स, ठीक है। तो ब्यूनस आयर्स कहाँ पड़ेगा, आपको अर्जेंटीना की तरफ पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए अर्जेंटीना में ब्यूनस आयर्स पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट कहते हैं, तो ये केंटुकी को कहते हैं। केंटुकी ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। पश्चिम का द्वार किसे कहते हैं, इस्तांबुल। इस्तांबुल पड़ता है तुर्की में, ठीक है। तो अभी तुर्कियों को कहा गया था कि कुछ समस्या वाला स्थान कहा गया था, है ना। तो ये जैसे टर्की है, तो ये एशियन टर्की है, ये आपको यूरोपियन टर्की पड़ेगी। इधर पड़ता है आपका बॉस्फोरस स्टेट जो जब से नैरोवेस्ट है, तो यही पश्चिम का द्वार कहलाता है। श्वेत हाथियों की भूमि इसको हम कहते हैं थाईलैंड को कहा जाता है। सूर्योदय का देश किसे कहते हैं, जापान। देखिए अभी मैंने बताया था, अगर यहीं पर प्रश्न होता मिड नाइट का, तो मिड नाइट में आप बताते कि नॉर्वे को कहते हैं। तो बहुत क्लियर इसको रखिए। जापान के लोग अपने देश को निप्पन कहकर पुकारते हैं, जिसका मतलब होता है सूर्योदय का देश, ठीक है। ये लैंड ऑफ द राइजिंग सन के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि किसे झीलों की वाटिका कहते हैं, यानी हजार झीलों की देशी जो देश था। हम अभी फिनलैंड के बारे में बात कर चुके हैं। कौन सा शहर, नहरों का शहर, तो देखिए वेनिस को कहते हैं। अगर पूछता कि नहरों का देश किसे कहा जाता है, तो ये हम वेनिस को सॉरी नहरों का देश पाकिस्तान को कहते हैं। अगर शहर पूछा गया तो वेनिस को कहा जाता है। स्वर्ण द्वार का नगर किसे कहते हैं, तो सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। गोल्डन गेट सेतु अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर, सैन फ्रांसिस्को को खाड़ी को दोनों जोर से जोड़ने वाला पुल है, इसीलिए इसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, ओसाका। ओसाका पड़ता है जापान में। मैनचेस्टर देखो है कहाँ, आपको इंग्लैंड में पड़ता, जो वस्त्र उद्योग और इंडस्ट्रियल के लिए प्रसिद्ध है। भारत में अगर पूछे उत्तरी भारत का मैनचेस्टर बताइए, तो आपका आंसर होना चाहिए कानपुर। अगर ओवरऑल इंडिया का पूछे कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो अहमदाबाद होना चाहिए आंसर। पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहते हैं, तो पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं बैकाल झील को, ठीक है। बैकाल झील रूस के साइबेरिया में पड़ती है, रूस के साइबेरिया में, और इवन सबसे ये गहरी झील मानी जाती है वर्ल्ड वाइड, सबसे गहरी झील मानी जाती है। ये भी पॉइंट हमें याद रखने हैं।
अगला है प्रातःकालीन शांत स्थल किसे कहते हैं, तो हम कोरिया को कहते हैं, लैंड ऑफ द मॉर्निंग का। यूरोप की तेल राजधानी किसे कहते हैं, एबरडीन को कहा जाता है। ठीक है, एबरडीन पूर्व की तेल कैपिटल कहा जाता है, यूरोप की मतलब। किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है, मिंडनाओ। मिंडनाओ द्वीप को हम क्या बोलते हैं, वादे की भूमि। फिलीपींस का ये ग्रुप का पार्ट है ये। ठीक है, तो ये आपका पोर्शन हो गया जलमंडल वाला। अब नया चैप्टर होगा, वाटर बॉडी के बारे में बात करेंगे, ओशन के बारे में बात करेंगे। तो इस चैप्टर में अभी हम लोग इतनी ही चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको साथ में पॉलिटी, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट की जो घटना चक्र की एमसीक्यूज चल रहे हैं उसको जाकर जरूर देखिए। प्लेलिस्ट बनी है करंट अफेयर को, मैंने वीडियो की प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें से आपको टारगेट पीसीएस करके उसमें वीडियो मिलेगा, तो जो हर एक एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, तो करंट अफेयर होता है, हर एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। तो जो लोग नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, और उस पर हम आपको नई नई अपडेट देते रहेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।